अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान हमीद कसूरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान। नाजरीन, आज मैं ज़िला कसूर के एक शहर कंगनपुर का गाड़ा वहाँ पर पहुँचा हूँ, जहाँ पर जो जामन है उसकी कसीर जामन मौसम गर्मा में आने वाला वाहिद फल है। जामन है सेहत के हवाले से इंतहाई मुफीद और अहम फल है और दीगर फलों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। जामन के साथ साथ जामन की गुठलियाँ और पत्ते भी बहुत सारी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किए जाते हैं। अमूमन जामन खाकर गुठलियाँ फेंक दी जाती हैं, हालांकि इन जामन की गुठलियाँ मजमूई अमराज में इंतहा मुफीद हैं। नाज़रीन, यहाँ पर जो लेबर है वो भी जामन तोड़ने में अहम किरदार अदा करते हैं। जो बच्चे हैं, अफराद हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक जामन की जो है उसको तोड़ते हैं और उसको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके ये जो जब इनको तोड़ा जाता है, तोड़ के इनको जो गल्टियाँ हैं वो बनाकर इनको लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, बड़े बड़े जो शहर वहाँ पर इसको भेजा जाता है। तो आज बात करते हैं जो यहाँ पर जो लेबर है, जो लोग हैं और जो जामन का काम करवाते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि ये जो जामन है ये कितना मुफीद फल है।
बात करते हैं कि ये जो जामन है, जामन की फसल की अहमियत जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस जामन के वाले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर तारक हमीद है और मैं गाड़ा सिंह गांव का रहायशी हूँ। अच्छा तारक साहब, ये बताएं कि ये जो जामन है लोगों को इसकी अहमियत का मेरे ख्याल में इतना इल्म नहीं है, तो ये जामन एक इंतहाई अहमियत वाला और मुफीद फल है, इसके हवाले से आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताएंगे? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये ना जून जुलाई की फ़सल है और ये महदूद फ़सल है एक, और ये 15 दिन के अंदर अंदर तैयार होकर ख़त्म हो जाती है और इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये जो जामन है लाहौर में ये जाता है, वहाँ लोग इसको बड़े शौक़ से ख़रीदते हैं। इसके ये फ़ायदे हैं, ये मैदे की बहुत ज़्यादा मुतअद्दिद बीमारियाँ जो होती हैं उनका इस बहुत अच्छा इलाज है। जामन खाने से मैदे का 70% जो बीमारी है ना सर, उसको ये कंट्रोल करता है। इसका सफ़ूफ भी बनता है, इसकी गुठलियों का सफ़ूफ बनता है, उससे मैदे की दर्द की दवाई बनती है। और सर ये गर्मी में प्यास की शिद्दत को बहुत ज़्यादा कम करता है। अच्छा, ये स्पेशली गर्मी का फल है? सर ये गर्मी का फल है, स्पेशल फल है और मैदे के लिए बहुत अहमियत रखता है। मैदे के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये फल जो है कितना इकट्ठा होता है और किन किन शहरों में आप इसको भेजते हैं, और यहाँ की जो फल जो लेबर है वो आपको पर डे का 1000 रुपया मजदूरी ले रही है, जो कि मालकान जो जम्मू तुड़वाते हैं मज़दूरों को, और डेली की बिना पर उनको ये दे दिए जाते हैं। तो सर तकरीबन यहाँ से मुख्तलिफ़ गाँव हैं जहाँ तकरीबन हज़ारों में तादाद में ये जामन के पेड़ पौधे हैं, और वो सुबह सुबह 8 बजे आ जाते हैं, अपनी तुड़ाई करते हैं। तकरीबन 4 बजे ये अपने जो जामन का फल है इसको अपना टोकरियों में बंद करके, और मुख्तलिफ इनके अड्डे बनाए जा रहा है, कराची भी जा रहा है और इस्लामाबाद भी जा रहा है। यानी कि जितने जो बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पर ये यहाँ एक छोटे से कस्बे से रसाई होती है, बड़े बड़े शहरों को ये इतना मुफीद फल है, और यहाँ पर इतनी कसीर तादाद में ये फल होता है कि इन्होंने तोड़कर इसको टोकरियों में इकट्ठा करके जो बड़े बड़े जितने शहर हैं वहाँ पर उनको पहुँचाना होता है। फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, ये मुझे बताएं। और ये जो बड़े शहर में जब आप इनको भेजते हैं तो आपको इसका जो रेट है वो ठीक मिल जाता है? सर तकरीबन इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये तकरीबन अब ये 60-70 पौधे हैं जो कि तकरीबन 3 से 4 लाख के साल में बिक जाते हैं। और दूसरी फसल भी ये ज़मीन के किनारों पे लगे होते हैं और ज़मीनों से बंदा फसल भी उठा लेता है। इसके इतने फ़ायदे हैं, गर्मियों में लोग यहाँ जानवरों को बांधते हैं, और सर ये इसका पैसा जो वो बहुत अच्छा मिल जाता माकूल। लेकिन इस साल जो आपके है ना जामन की फसल पर एक बीमारी अटैक सुंडी ने किया है, जिससे आपके इसके पैसे जो कम वसूल होंगे, लेकिन पिछले साल और उससे पिछले साल माशाल्लाह जिन्होंने ये ख़रीदे थे उन्हें इसमें ना मेन आगे तो कभी नहीं था। इस साल इसमें ना सुंडी की बीमारी आई है, और वो सुंडी की बीमारी ये जामन आपके सामने है, ये हम अलहदा कर देते हैं और हम अच्छा जामन लाहौर को भेजते हैं। ये जो जामन है, ये जामन जो है इस पे उस सुंडी ने मक्खी का हमला हुआ है। अच्छा जी नाज़रीन, इस पे ये जो जामन है, हालांकि ये बहुत देखने में एक साइड से बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से इसने मक्खी और सुंडी जो आप कह रहे हैं कि उस बीमारी ने हमला किया है, उसकी वजह से ये इफेक्टिव हुआ है। अच्छा जी, तो सर इसके लिए हमने स्प्रे वगैरह भी किए थे, एहतियातन स्प्रे किया है, तकरीबन 10 से 20 हज़ार रुपये का स्प्रे। इस साल आपको मैं बताता चलूँ, जो ये मरकज़ कंगनपुर है ना, तकरीबन डिस्ट्रिक्ट कसूर का 70% जामन यहाँ से जाता है। और सर इसको हमने अलहदा कर दिया, क्योंकि सर ये 8-10 जामन अगर इस अच्छे वाले में हो तो ये सारी टोकरी जो है ये 2 मन की या 3 मन की उसको नुकसान देते हैं, लेकिन ये हम अलहदा कर लेते हैं। और अब इनके बाद हम आपको वो दिखाते हैं जो हमने साफ़ जम्मू इनको अलहदा करके और साफ़ जामन हमने ये पैक किए, ये लाहौर को जाएंगे। ये आपको दिखाता हूँ जो अच्छे वाले जामन है, ये देखिए नाज़रीन, ये वाले जो जामन हैं ये इनको मुख्तलिफ शहरों में भेजेंगे। अच्छा, ये वाले अच्छे जामन हैं? सर ये वाले अच्छे जामन हैं, अगर हम उनकी भी एक अलहदा टोकरी बना के भेज देना तो उसके भी पैसे मिल जाते हैं, लेकिन हम वो नहीं करते हैं। वो भी हमारे भाई हैं लाहौर वाले, वो भी, तो हम इनको ज़ाया कर देते हैं। जो ख़राब जामन है उसको हम ज़ाया कर देते हैं, और कई ये जामन जो ख़राब होता है ये खुद ब खुद भी गिर जाता है। ये तो बहुत मोटे मोटे माशाल्लाह जामन है और देखने में भी बड़े प्यारे लग रहे हैं जी। ये देखें व्यूअर्स, ये जो जामन है ये बहुत
ज़बरदस्त اور मुफीद फसल है यहाँ पे। तो ये तो बड़े प्यारे जामुन लग रहे हैं। तो ये जितने जो जामुन निकलते हैं इनको उनकी आप कोई कैटेगरी बनाते हैं, उनके ग्रेड बनाते हैं, जैसे ये ए हो गया, बी हो गया, जो ज़्यादा मोटे हो गए उनको अलहदा कर दिया, उसके बाद बी ग्रेड कर लिया, कोई इस तरह की भी करते हैं आप? सर ये नहीं करते, ये इसमें से ये करते हैं, लिहाजा अब तो सुरख होते हैं, उनको कच्चे जामुन होते हैं तो वो छांटी होते हैं। तो लिहाजा अब इनका टाइम एंड होने वाला है, तो अब ये सब ब्लैक हैं, सिर्फ इसमें से ये मुकम्मल तैयार हैं। और इस छांटी सिर्फ वो जो ख़राब होते हैं वो कोई आ जाता है तो वो हम अलहदा कर देते जामुन है। और अब सर ये इख्तिताम है, सिर्फ 1 या 2 दिन का रह गया। अगर आप कभी पहले आते तो आपको वो भी जामुन दिखाते, माशाल्लाह बड़ा सबसे अच्छा जामुन। और ये सहराई जामुन है और एक देसी होता है, वो छोटा, बिल्कुल छोटा होता है, लेकिन मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह पैसे जामुन है। ये नाज़रीन जो है ये अभी आखिरी जगह स्टेज पे है, यानी कि इसको इन्होंने इकट्ठा किया है। इकट्ठा करके ये एक टोकरी तैयार की है जिसमें ये जामुन के पत्ते लगे हुए हैं, जिसमें ये जामुन के पत्ते दाएं बाएं लगे हुए हैं। और एक टोकरी बना के इसको, ये टोकरी तारिक साहब, इस टोकरी का वज़न कितना होगा, कितना वज़न रखते हैं आप? सर तकरीबन ये 60 केजी या 70 केजी की होता है। और जो ये जामुन लगाए हैं ये इसलिए लगाए होते हैं भी ये नरम ना हो जाए ज़्यादा। जिस तरह भी ये इनको एक साइडें लगती हैं और इससे ना ये फट जाता है जामुन, तो इसका ये जो पत्ते लगाने का ये भी इनको सेफ़ रखते हैं। और सर तकरीबन ये 60 से 70 केजी का और 80 केजी तक की ये दाएं बाएं लगाए हुए हैं इस टोकरी के। ये जो जामुन है इसकी हिफाजत के लिए लगाए हैं ताकि ये फिस ना जाएं, कहीं ये ख़राब ना हो जाएं, जहाँ तक पहुँचना है। क्योंकि ये जामुन है, इन्होंने भी बड़ी दूर तक सफ़र करना होता है, तो ये बड़ी इनको बहुत केयर करते हैं इस फसल की। इसको भेजने के लिए दाएं बाएं पत्ते इसको रखने, ये जो जामुन है इनकी हिफाजत के लिए ना 6 बजे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब तकरीबन आधा घंटा रह गया, तुड़ाई हो रहा है, वो तुड़ाई करके इसको पूरे 6 या 7 बजे लोडिंग करके लाहौर की तरफ ये सुबह 8 बजे आप जामुन तोड़ने शुरू कर देते हो और कितने बजे तक काम करते हो? ये करते हैं 6 बजे तक। तो लेबर कितनी मिलती है? लेबर रहेगी 20 को बंदे। 20 बंदे। मिलती कितनी लेबर, कितनी मिलती है? 1000 रुपये जब एक बंदा मिलता है। एक बंदे को 1000 रुपये मिलता है। दोपहर का खाना भी फसल है, इसको आप क्या समझते हैं कि लोगों को ये जामुन इस्तेमाल करना चाहिए, खाना चाहिए, उनके लिए मुफीद है? ये डॉक्टर साहब भी बताते हैं भी अच्छा है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब बताते हैं कि अच्छा है। आप लोग खुद भी खाते हैं? खाते हैं जी। आप क्यों खाते हैं? आप खाते हैं मैदे के लिए। मैदे के लिए, यानी कि ये मैदे के लिए बहुत ये खुद भी खाते हैं और इनका कहना यही है कि ये मैदे के लिए बहुत मुफीद अरसा लेता है। और जब ये कच्चा तैयार हो जाता है तो इसको ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा बारिश होगी वो इतनी जल्दी ये पक कर तैयार हो जाता है। सर इसके नुकसानात भी बहुत हैं। जब बारिश ज़्यादा हो, जो पका होता है वो सब नीचे गिर जाता है। और आंधी, ये जो माह है ये आंधी तूफ़ान का है। और तकरीबन आगे तो जब जामुन तैयार होता था तो उस टाइम आंधी आ जाती थी, लेकिन अब के जामुन तैयारी से पहले कच्चा फल था जो वो बहुत ज़्यादा गिरा है। तकरीबन ये 50-50 है जो अब के तैयार हुआ है, और जो 50% है वो गिर कर उसका नुकसान हुआ है। अब भी सर जो ये जब पक जाता है तो हल्की सी हवा लगती है तो ये नीचे चला जाता है और ये ज़ाया हो जाता है। ये कुछ फल होते हैं उनको बंदा कहते हैं ना कि एक चीज़, जो हर चीज़ की एक मिकदार होती है। फ़र्ज़ करें मेरा दिल कर रहा है जी कि मैंने ये जामुन खाना है। मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर इस फल को कम खाया जाए, नाज़रीन ये एक बहुत अहम बात है कि अगर इस फल को कम खाया जाए तो ये कब्ज़ होने का डर होता है, और इसको अगर ज़्यादा खाया जाए तो ये बहुत मुफीद रहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई? सर ये कम तो खाया ही नहीं जाता है। अच्छा। अगर आप इधर रहें ना सुबह से शाम तक, तो आप इसको खाते ही रहेंगे। और सर ये थोड़ा तो कोई खाता ही नहीं है, वो आपकी बात ठीक है, थोड़ा खाने से मसला बन जाता है, लेकिन जितना आप ज़्यादा खाएंगे ना इंशाल्लाह ताला ये मैदे के लिए और कब्ज़ के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। इसको धो के आप एक बर्तन में डालें, नमक डालें और उसको अच्छी तरह में हिला के ये सारे छिलके हो जाएंगे। तो ये आप तकरीबन एक बंदा अगर बैठा है नमक लगा के, तो ये तकरीबन 1.5 किलो से 1.5 जामुन एक टाइम खा सकता। अगर आप सुबह से इधर फिरते रहे, आपने ये खाते ही रहना, तकरीबन 2 किलो 2.5 किलो आप खा सकते हैं। ये जो जामुन आपने पकड़ा है ये नाज़रीन बहुत प्यारा लग रहा है। तो मेरा वैसे अभी दिल कर रहा है कि मैं इसको अभी खा लूं। तो जो है ना बहुत प्यारा फल है, तो मैं भी इसको वैसे खाने जा रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ हम बात भी करेंगे। नाज़रीन ये जो जामुन का फल है ये गर्मी का एक फल है,
اور لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، لیکن یہ لوگوں تک جو دور دراز کے لوگ ہیں، دور دراز کے شہر ہیں، یہ ان کو مہیا نہیں ہوتا، ان کو ملتا نہیں یہ پھل۔ اگر ملتا ہے تو وہاں پر اس کی 300 قیمت روپے کا 5 بہت کلو یہاں زیادہ جامن ہوتی آپ کو مل جائے گا، بہترین جامن جی۔ یعنی کہ ناظرین یہ 100-150 روپے کلو یہاں پہ، اور اگر جو بڑے شہر ہیں وہاں پر جب یہ جاتا ہے تو وہاں پہ یہ کم سے کم 300 روپے کلو، 400 روپے کلو ان کو ملتا ہوگا۔ تو جس کو اس کے فوائد کا پتہ ہے وہ اس پھل کو چھوڑتا نہیں، جس کو نہیں پتہ ہوتا دیکھو وہ اس یہ کے قریب نہیں آتا ہوگا۔ قدرتی میٹھا فروٹ ہے جو کہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے سر۔ اس سے جو بالوں، اب ہمارے بال ہیں یہ کمزور ہو جاتے ہیں، آتا تو یہ 10-15 دن مہینے کا، اگر اس کو کھا لیا جائے تو اس سے بالوں کی شائننگ بھی بہت زیادہ آتی ہے، اور آپ کے مسوڑوں، دانتوں سے ہٹ کر مسوڑوں سے جو خون بہنا شروع ہوتا ہے سر، اس کے لیے اس کا بہت زیادہ علاج ہے، اور یہ آپ کے جو ناخن وغیرہ ہیں ان میں چمک بھی پیدا کرتا ہے۔ کئی لوگ جو پرانے تھے نا سر، ان کو رکھ لیتے تھے اس کسی ڈبے میں پیک کر کے، اور تقریباً 10 سے 15 دن اس کو پڑا رہنے دیتے تھے۔ بعد میں جب اس کی گٹھلیاں وغیرہ علیحدہ ہو جاتی تھی تو وہ اس کا پانی بن جاتا تھا، اس میں پانی اور چینی مکس کر دیتے تھے تو سر اس کا یہ ایک شربت بناتے تھے۔ تو جو جگر کی گرمی کے لیے سب سے بہترین ہے، یرکان کے لیے سب سے بہترین ہے، اور یہ شوگر کے لیے تو سر سب سے بہترین ہے۔ ننا سا بچہ بھی ہے تو اس سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ یہ آپ کیا کھا رہے ہو؟ جامن۔ جامن کھا رہے ہو؟ میٹھے یس میٹھے یس کتنے میٹھے ہیں؟ بہت اچھا، یہ آپ کو پسند ہے جامن؟ یس اچھا، یہ آپ دن میں کتنے کھا لیتے ہو؟ بہت زیادہ۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہ صرف آپ کو میٹھے لگتے ہیں اس لیے کھاتے ہو کہ یہ آپ کو پسند بھی ہیں؟ پسند بھی ہے۔ اچھا، آپ کو پسند بھی ہیں۔ ناظرین یہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے اس نے اپنی جو ہتھیلی ہے، اس کو چھوٹی سی جو ہتھیلی ہے اس کو نہیں، آپ کھاؤ بیٹا، آپ کھاؤ اس میں رکھے ہوئے، تو یہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے اس سے بچے سے چھین لیے، تو یہ بیٹا آپ لے لو۔ تو یہ اس بچے نے اپنے چھوٹے سے ننھے سے ہاتھ میں تھیلی میں اس کو جامن سے یہ بھری ہوئی ہے، تو یہ بڑے شوق سے بچے بھی کھاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، یہ سب کا ایک پسندیدہ پھل ہے اور جس کا بہت فائدہ ہے۔ شوگر میں یہ بہت مفید ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے، جو پھل ہے جس کی بہت اہمیت ہے۔